ओंकार स्मरण। दोस्तों, रणजीत भट्टाचार्य लिखित एक बहुत ही बोधप्रद कथा का कथन करने जा रही हूँ। शीर्षक है कर्तव्य का बोध। उस दिन सुबह सुबह ही जरूरी काम से कलकत्ता जा रहा था। हावड़ा वर्धमान बड़ी लाइन की ट्रेन थी। मैं जिस डब्बे में चढ़ा था उसमें बहुत से जुलाहे हाथ के बुने कपड़े की गठरी लिए हुए बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना हुगली जिले के प्रसिद्ध करघा उद्योग केंद्र धनिया मोहल्ले में उनका घर है। वे लोग हावड़ा के बाजार में कपड़ा लेकर जा रहे थे। बैठा बैठा उनकी बातचीत सुनने लगा। वे लोग करघा उद्योग की दुरावस्था के बारे में भी आलोचना कर रहे थे। इसी बीच ट्रेन बेगमपुर आकर रुक गई। यहाँ से भी बहुत से जुलाहे कपड़ों के गट्ठर लेकर ट्रेन में चढ़े। हमारा डिब्बा भी उनसे नहीं बचा। मुझसे कुछ ही दूर एक किशोर कपड़े की गांठ लेकर बैठ गया। स्वभावतः इन सब का ध्यान उस आलोचना की ओर आकृष्ट हुआ। उनमें से ही एक व्यक्ति करघा उद्योग की दुरावस्था के लिए सरकार और देश की जनता को उत्तरदायी बता रहा था। उसने कहा, एक तो करघा उद्योग की उन्नति के लिए सरकार की कोई अच्छी योजना नहीं है। दूसरा, देश में साधारण जनता को भी कोई दर्द नहीं है। करघे का कपड़ा इस्तेमाल करने का उनका आग्रह कम है। यदि देश का प्रत्येक परिवार थोड़ा थोड़ा करघे के वस्त्र का प्रयोग करता तो शिल्पियों की यह पूरी अवस्था न होती। बहुतों के समान मेरे मन ने भी इस युक्ति का समर्थन किया, किंतु अचानक सामने के किशोर का स्वर सुनकर चौंक पड़ा। उसके मुख पर मृदुल हंसी की छाप थी, किंतु शांत कंठ स्वर से एक दृढ़ता फुट रही थी। वह बोला, आपकी बात बहुत ठीक है, किंतु इसे लेकर सरकार और जनता के विरुद्ध आरोप लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। छोटे लड़के की यह बात सुनकर वह व्यक्ति क्रुद्ध हो उठा। बोला, क्यों? वही बताऊंगा। आपका अपना करघा है, फिर भी आपने क्या कपड़ा पहना है, बताइए तो। क्षण भर में ही उस व्यक्ति का मुंह उतर गया। सूखे गले से बोला, मैं तो मील का कपड़ा पहने हूं, किंतु। बाधा देकर किशोर बोला, तभी देखिए, केवल आप ही अकेले नहीं हैं, यहाँ बहुत से भाई हैं जो करघा चलाते हैं फिर भी करघे का कपड़ा नहीं पहनते। दूसरे लोगों की बात जाने दीजिए। करघे के लिए आप लोगों के मन में ही दर्द कहाँ है? केवल देश की जनता और सरकार को गाली देने से क्या लाभ है? सब स्तब्ध हो गए। समझता हूं, लज्जा के कारण क्षण भर रुककर लड़का बोलता चला, किंतु मेरे पिताजी हमारे घर में मील का कपड़ा बिल्कुल नहीं घुसने देते। हमारे भी 5 करघे चलते हैं। सभी की दृष्टि उस लड़के पर पड़ी। वह मील का नहीं, करघे का कपड़ा ही पहने हुए था। मेरा सारा शरीर आनंद से सिहर उठा। मैं समझ नहीं सका कि इस किशोर आयु में कर्तव्य का इतना बोध उसे किस प्रकार हुआ। यदि आज केवल तांतियों की समस्या के लिए ही नहीं,
जीवन के सभी क्षेत्रों में मनुष्य इसी प्रकार कर्तव्य बोध का परिचय दे तो शायद इस देश की सभी समस्याओं का समाधान होने में अधिक देर नहीं लगेगी, है ना दोस्तों।